गीता सिद्धांत के अनुसार शरीर पंचक में विलीन हो गया और आत्मा इस शरीर में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम लेकर दूसरा शरीर बना लेती है। अपना पुरोहित से पूछिए श्राद्ध होगा किसका, वही चावल की पिट्ठा का। तो मैंने कहा श्राद्ध सबसे झूठ कर्म, इसका कोई परिणाम होने वाला नहीं। भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जिसको कहते हैं, सभी उपनिषदों का भाष्य किया जिन्होंने, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, यही तीन ग्रंथ हैं मूल। ब्रह्मसूत्र है, गीता है और ब्रह्मसूत्र है। ये तीनों पर भाष्य लिख करके शंकराचार्य ने अलग सिद्धांत निरूपित किया, रामानुजाचार्य ने द्वैतवाद को रखा, बादरायण ने अद्वैतवाद को रखा। आधार तीन ही है, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। तीनों रत्न के व्याख्याता भाष्यकार महाराज शंकराचार्य ने कहा कि ऋण मोचन करता रहा, समझ लीजिए बात, प्रसंग है। ऋण मोचन करता रहा, पितो संदेश पा गया, बंधे मोचन करता तो सुषमापन्यों न कश्चन। महाराज शंकराचार्य कहते हैं कि पिताजी अगर 10-20 लाख रुपए कर्ज करके मर गए, अगर उनका पुत्र ईमानदार है तो अपने आवश्यक खर्च में कटौती करके बचत योजना को मजबूत बना करके पिता के नाम पर जो ऋण का कलंक है उसको अदा करके पिताजी के सिर पर जो ऋण का कलंक है उसको हटा सकता है। बंधे मोचन करता तो श्राद्ध करने वाले पंडित जी महाराज शंकराचार्य कहते हैं बंधे मोचन करता तो सुषमापन्यों न कश्चन। जन्म मरण का जो बंधन है, इस बंधन को दूर करने के लिए सुषमापन्यों न कश्चन, स्वयं की साधना करनी पड़ेगी, स्वयं का त्याग करना पड़ेगा, स्वयं के सारे आध्यात्मिक अनुसंधान करना पड़ेगा। ये पिंडदान करके बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमते न मुक्ति न भजती जन्म सते न। जब तक आत्मबोध नहीं होगा, ब्रह्मानुभूति नहीं होगी, सारे वासनाओं का त्याग नहीं होगा, सारे कर्मों के सुधार नहीं हो जाएंगे, जब शरीर परिवार संसार शक्ति नष्ट नहीं हो जाएगी, मुक्ति देने वाला कोई नहीं शंका करता। इसलिए श्राद्ध कर्म ऐसा झूठ कोई कर्म नहीं। ये झूठे कर्म में पंडित लोग आज तक परेशान किए हुए हैं। अब तो लोग समझने लगा। जैसे जैसे लोगों की चेतना बढ़ती है, जब तक चेतना विकसित नहीं होगी, चेतना ही कुंठित हो गई हमारे देश में। चेतना बहुत बड़ी शक्ति है। चेतना शब्द चिति संज्ञाने धातु से बनता है। चिति संज्ञाने धातु से चेतना शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है चेतना वह शक्ति है जिसे सृष्टि के बाह्याभ्यंत रूप के रहस्य को हम समझते हैं, जीवन को समझते हैं, जीवन के उद्देश्यों को समझते हैं, उस जीवन के उद्देश्यों को जीवन में घटित करने के श्रम और साधना को समझते हैं, उसका नाम है चेतना। वो चेतना ही कुंठित है। जैसे जैसे चेतना लोगों की विकसित होती जा रही है, यह हम परंपरा से आगे ऊपर बढ़ता जा रहा है। एक गांव में एक आदमी था जो कबीर विचार माइंडेड था, सदगुरु कबीर के विचारकों से संपर्क था, कबीर दर्शन से उसका संपर्क था। चेतना कुछ उद्घाटित हो गई थी, चेतना कुछ विकसित हो गई थी।
गरीब आदमी बेचारा, नाम था रामदेव यादव। चला गया बेचारा पंजाब तरफ, 1 साल रह करके पैसे कमा कर लाया और 18,000 में एक भैंस खरीद ली। उसके कुलगुरु जो पुरोहित थे बेचारे, वो चले जा रहे थे उसी दरवाजे के रास्ते से, रामदेव यादव दूध निकाल रहा था। पंडित जी ने देखा क्या बाबा, तो भर बाल्टा दूध हो गया। कौन पेच लगा रहे, पेच लगाने में बड़े तेज होते हैं लोग, ग्रह लगा देगा, कुछ हो काम दे सकते। हमारे कॉलेज में एक पंडित जी थे, बड़े अच्छे व्याकरण, पंडित से बालक पांडे जी, नालंदा जिले के। जब रिटायरमेंट का समय आया तो पूछा उनसे, जब रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो आजकल पूरा होने जा रहा है, जीने का बहुत ढंग है, हम लोग की कमाई कभी नहीं जा सकती है। किसी जजमान को ग्रह पकड़ा देंगे, किसी जजमान को उत्तर दक्षिण पढ़ा देंगे, कोई न कोई पॉइंट लगा देंगे, ये निरंतर आमदनी होती रहे। पंडित जी देखा कि 1 बाल्टा दूध हो गया, अब कोई पॉइंट लगा दो, ये भैंस हमारे हक में आ जाए। और रामदेव बेचारा जैसे दूध निकाल करके खड़ा हुआ, तो पंडित जी ने देखा ललाट की तरफ, रामदेव की रेखा कब बन गई थी? देखिए शुरू किया बेचारा नहला बहला, का ये रेखा कब बन गई? कहा पंडित जी हमको कोई पता नहीं, अरे आज तुम्हारे घर पर हम बहुत दिनों से आते हैं, तुम्हारे चेहरे तरफ मैंने गौर से देखा ना, बहुत खतरनाक रेखा। सीधा साधा बेचारा जाकर का पंडित जी तो उपाय, का हम ही हैं तो उपाय नहीं होता। समस्या पैदा हम करते हैं, समाधान उसका हम ही करते हैं, यही तो हमारी पंडिताई है। कहते रेखा कटेगी नहीं, काटेगी तो जल्दी कीजिए। पंडित जी कहते अध्याय शुरू हुआ तो का इस रेखा को मिटाने के लिए काली चीज दान करनी पड़ती है, ध्यान दीजिएगा। अध्याय शुरू हो गया। चावल की पिट्ठा का आदमी बना करके भैंस लेने वाला, बर्तन लेने वाला, कपड़ा लेने वाला, कुर्सी टेबल पलंग लेने वाला, ये बुद्धिमान आदमी की साजिश देखी। उसने कहा ये ग्रह को काटने के लिए काली चीज दान करनी पड़ती है। चला गया गांव में, एक मुखिया जी थे, मुखिया जी बड़े समझदार थे। अच्छा जाओ दुकान में चले जाओ, काला रिबन खरीद लेना। ध्यान दीजिए, मुखिया जी बड़े चतुर आदमी थे। एक काला रिबन खरीद करके ले आओ। अब पंडित जी को कहना काली चीज है, विलंब मत कीजिए, कहीं कोई ग्रह शुरू हो गया तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। बिल्कुल काली चीज है ये रिबन। पंडित जी कहते हैं इतनी जल्दी इसको सूझ कैसे गया? कोई बुद्धिमान आदमी तो नहीं मिल गया है इसको। तुम आने में विलंब करते हो तो मुहूर्त बदल जाती है, जल्दी दान देकर आना चाहिए। पंडित जी ने एक पॉइंट बढ़ाया, पंडित का दान काला हो, जान वाला हो। रामदेव गया और जाकर पंडित मुखिया जी से कहा कि मुखिया जी लगता है इस ग्रह से हम नहीं बचेंगे। क्या हो? का एक पॉइंट और बढ़ गया। क्या? का दान काला हो, जान वाला हो, का चिंता मत करो।
देखो तो पीपल के पेड़ के नीचे सपेरा बैठा हुआ, सब लोग को सांप दिखा रहा है। उस सपेरा सहित सांप के झांप को ले आओ, और उसमें कोई काला सांप था, निकाल करके हंडी बंद कर दी। मुखिया जी ने कहा ले जाओ पंडित जी को काम जल्दी कीजिए, सटीक दान है, दान काला है, जान वाला है। अब पंडित जी के दिमाग पर चेहरे पर उदासी आने लगी कि बुद्धिमान से पंडित लोग बहुत डरते हैं। आप इतिहास पढ़िए, हमारे देश में क्या हुआ, जब तक पंडितों का प्राबल्य था, यहां मंदिर बनते रहे गांव गांव में, विद्यालय नहीं बने। पंडितों को विद्यालय से बड़ा खतरा था। मंदिर में भी बेवकूफ लोग घूमते रहते हैं, पानी चढ़ाते रहते हैं, उसमें बुद्धि की जरूरत नहीं। तो मंदिर बनते थे, एक समय था हमारे भारतीय इतिहास में, विद्यालय नहीं बनता। विद्यालय बन जाएगा, लोगों के पास, औरत मर्द सबके पास, लड़के लड़कियों के पास विद्या आ जाएगी, चेतना जग जाएगी, हमारी ठगाई का काम नहीं होगा। इसलिए बुद्धिमान से पंडित लोग सब क्यों डरते रहे। पंडित जी ने सोचा कोई लगता है बुद्धिमान आदमी से मिल गया है, कहा तुम आने में देर करते हो, मुहूर्त बदल जाती है, दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला। एक पॉइंट और बताया, रामदेव यादव गया और कहा कि पंडित जी अब इस ग्रह से हमको मुक्ति नहीं मिली। कहा क्या हुआ? कहा एक पॉइंट और बढ़ गया। कहा क्या? दान काला, जान वाला, साथ साथ 4 पैर वाला। का चिंता मत करो, चलिए हमारे घुसखार घर में जहां गुस्सा रहता है। आज 8 दिन पहले एक काली बिल्ली है, 3 बच्चों को जन्म दिया है। ले आओ उसको पालतू। काली बिल्ली को परिवार सहित ले आया बेचारा रामदेव। कहा जाओ पंडित जी को कहना, दान काला है, जान वाला है। पंडित जी ने कहा था दूध वाला चाहिए। कहा दान काला है, जान वाला है, 4 पैर वाला है, दूध वाला है। जाकर के पंडित जी से कहा सटीक दान है, दान काला है, जान वाला है, 4 पैर वाला है और दूध वाला है। तब पंडित जी सीट रामदेव, ग्रह तुमको नहीं लगा, तुम्हारी भैंस को देख करके हमारे दिमाग में ग्रह लग गया था। जाओ ना, तुमको ग्रह लगा है और न कोई प्रपंच करने की जरूरत है। ये पंडितों की ठगाई। कबीर साहब ने कहा है, कहीं कबीर ठग सो मन कहीं ठगौड़ी जब ठग पहचान। सारी ठगौड़ी से आज हमारे देश का समाज मुक्त होने जा रहा है। गांव के गांव चावल पिट्ठा का पिंडा बनाने का कर्म समाज हो गया। श्राद्ध कहीं होता नहीं, सारे लोग माता पिता जीवित हैं, हर पेट श्रद्धा पर उसका सेवन पूजन करते हैं। ज्ञान कांड करता। तो मैंने ये कहा ज्ञान कांड और कर्म कांड। कर्म कांड पंडितों के बुद्धि दिमाग की देन है, और जो ज्ञान कांड है लंबे काल तक साधना परायण जीवन जीने वाले प्रज्ञावान संतों की आंतरिक अनुभूति है। ज्ञान कांड साधना जन्य अनुभूति है। किसकी? प्रज्ञावान संतों की, संतों की, विद्वानों की। आज जिस ब्राह्मण की पूजा आप करते हो बुरा नहीं है। ये कौन ब्राह्मण?
गोस्वामी तुलसी ने कहा, बंदों प्रथम महीसुर चरण, महीना पृथ्वी सुर नाम देवता। इन ब्राह्मणों को धरती का देव कहा गया। वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, ये वर्णों के गुरु ब्राह्मण होते हैं। कौन? जो समः तमः तमः शौचम शांति राज्य मेव च अज्ञानम चा विजातस्य। मानसिक वाचिक कायिक इतनी परिशुद्धियां जिनके जीवन में है। मन इंद्रिय मन विषयंते सो रोकनो समते ही का सुधी। इंद्रिय रोकन गण को रोकनो या जगदम भाखट भी। मन संयत हो, इंद्रियां संयत हो, आहार विहार परिशुद्ध हो, व्यवहारिक ज्ञान हो, पारमार्थिक ज्ञान हो। ब्राह्मण लक्षण गीता कहती है। समो दमः तपः शौचम छाति राजे मेव च अज्ञानं चाभिजातस्य। ये सारे ब्राह्मण के लक्षण गीता में बताए गए। मैं भी चला जा रहा, उधर से कन्हा पर दुपट्टा लिए, कपार पर पाग लिए हुए पंडित जी चले आते। मुख्य आचार्य थे जप हो रहा। आने का उनका ढंग कैसा है? कांख में तो छड़ी है, कन्हा पर दुपट्टा है, सिर पर पाग है, हाथ में श्री गणेशाय नमः है, तंबाकू रगड़ते आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, कश्चित आगच्छति, कोई आता है। तो किसी ने पूछा कश्चित आगच्छति, कौन आता है? कहा कश्चित ब्राह्मण आगच्छति, कोई ब्राह्मण आ रहा है। कहा कैसे? ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन? ये शुक्ल गंता ते ब्राह्मण। ब्राह्मण होने का एक लक्षण यह भी है कि दांत सफेद हो, मोती के दाने के तरह दांत चमकते हो। किसके दांत चमकेंगे? जो जर्दा पान खा करके मुंह में कतरा लगाए हुए है, जो बीड़ी तंबाकू धूम्रपान करने वाले हैं, नशा दुर्व्यसन करने वाले भारतीय शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण कभी नहीं हो सकते। ब्राह्मण के लक्षण इतने हैं, उसका मैं निरूपण करूं मनुस्मृति के द्वारा, धर्मशास्त्र के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, समय नहीं बचेगा। अपनी बातों को मैं संक्षेप कर रहा हूं। मैंने कहा ये जीवन क्या है? भारतीय आस्तिक दर्शनों के मुताबिक दो तत्वों का मिलन या शरीर है। भिन्न भिन्न गुण धर्म वाले, यहीं से मैंने अपनी बातें शुरू की। भिन्न भिन्न गुण धर्म वाले दो तत्वों का मेल सभी भाई बहनों का शरीर है। वो कौन है? तो शरीर मरण धर्मा और आत्मा और मरण धर्मा। शास्त्रीय भाषा हो गई। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन। चेतन अचेतन दो तत्वों का मेल हमारा